दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हो। और यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हो तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो हमारा सिटी है, सिटी पे जो 5P10 लिखा होता है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का आंसर ये होगा कि हमें नहीं मालूम कि 5P10 क्या होता है, और कुछ लोग यहाँ पे आंसर ये बताएंगे कि 5P10 और 5P20 सिटी के क्लास को डिफाइन करता है, यानी कि बताता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तो लिख दिया हूँ कि जो हमारा सिटी है, इस सिटी का क्लास है 5P10। तो यहाँ पे आपने कुछ नया तो नहीं बताया, जो लिखा है वही बताया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीख लेते हैं कि जो हमारा सिटी होता है, सिटी पे जो 5P10 और 5P20 लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब समझने से पहले आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो हमारा सिटी होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, जो हमारा सिटी होता है वो 3 टाइप के होता है। फर्स्ट मेजरिंग सिटी, सेकेंड प्रोटेक्शन सिटी, थर्ड स्पेशल प्रोटेक्शन सिटी। ये जो मेजरिंग सिटी होता है इसका इस्तेमाल हम करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। अब ये जो सेकंड टाइप का सिटी है इसका उपयोग हम किसी मोटर के लिए, किसी फीडर के लिए ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए हम प्रोटेक्शन सिटी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ये जो स्पेशल टाइप का सिटी है इसका उपयोग हम ऐसे जगहों पे करते हैं जहां पे हमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और आरईएफ प्रोटेक्शन चाहिए, तो उस प्रोटेक्शन के लिए हम इस टाइप के सिटी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये समझ लिए कि जो हमारा सिटी है वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो 5P10 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा सिटी है उसका रेशियो ऑफ एरर कितना हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो P लिखा हुआ है इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। यदि आपके किसी सिटी पे P लिखा हुआ है इसका मतलब है वो सिटी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ALF। ALF का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में एक सिटी है जिसका रेशियो है 1000/5 एम्पियर। अब यहाँ पे जो 1000 है इसको हमें इस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 1000 × 10 करना पड़ेगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास में सिटी है जिसका रेशियो है 1000/5 एम्पियर और इस सिटी का क्लास है 5P10। अब यहाँ पे जो हमारा सिटी है यदि ये किसी प्रकार का फॉल्ट को सेंस करता है, मान लीजिए कि कोई अर्थ फॉल्ट हो गया, अर्थ फॉल्ट के कंडीशन में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, आपको भी मालूम ही होगा। अब यदि आपका जो करंट है वो 10,000 एम्पियर तक पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका जो सिटी है उसका जो रेशियो ऑफ एरर होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा 5P10 क्लास का सिटी है जिसका रेशियो है 1000/5 एम्पियर, यदि इस सिटी में 10,000 एम्पियर तक भी करंट को फ्लो करवा देते हैं तो यहाँ पे जो रीडिंग लेने में एरर आती है वो 5% से ज़्यादा नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो 5P10 लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो 5P20 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ पे भी हम सेम क्वेश्चन इस्तेमाल कर लेते हैं। 1000/5 एम्पियर का सिटी है। अब यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी करंट है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ALF से, यानी कि 20 से। तो इसको जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20,000। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो हमारे पास में 1000/5 एम्पियर का सिटी है जिसका क्लास है 5P20, ये जो हमारा सिटी है इसके प्राइमरी में 20,000 एम्पियर करंट भी फ्लो होता है, तो उस कंडीशन में भी जो इसका एरर होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो 5P10 और 5P20 लिखा होता है इसका मतलब क्या है। चलिए जाते जाते मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देते जाता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपके पास में 2 सिटी है 5P10 और 5P20 क्लास का। अब यहाँ पे जो दोनों सिटी है इन दोनों में से कौन सा सिटी सबसे बेस्ट आएगा इस्तेमाल करने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। दोस्तों, सिटी का रेशियो किस प्रकार से चेंज करते हैं यदि आप जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।